हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बिजली विभाग में बम्पर 400 पदों की वैकेंसी की जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो में हम इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती की जानी है। इसके लिए आपको 29/9/2021 समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम पदों का विवरण क्षेत्र के अनुसार देख लेते हैं। इसमें ट्रांसमिशन कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद के लिए रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। जैसे अनारक्षित के लिए 24 पद, अनुसूचित जाति के लिए 6 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 8 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 पद, टोटल 50 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंतर्गत जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद सहित रिक्त पदों का विवरण दिया हुआ है। इसमें अनारक्षित के लिए 11 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 46 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पद, टोटल 68 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब हम अंबिकापुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों का विवरण देख लेते हैं। इसमें अनारक्षित के लिए 12 पद निकाले गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए 2 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद, टोटल 44 पद निकाले गए हैं। इसी प्रकार रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद का विवरण दिया हुआ है। इसमें अनारक्षित के लिए 124 पद, अनुसूचित जाति के लिए 35, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 32 पद, टोटल 238 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। सभी क्षेत्रों को मिलाकर टोटल 400 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी पदों के लिए कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं यह देख लेते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जगदलपुर क्षेत्र में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले के ही मूल निवासी ही आवेदन इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अंबिकापुर क्षेत्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए सरगुजा संभाग के अंतर्गत जिले के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र के डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिले के मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्षेत्र के अनुसार दिया हुआ है जगदलपुर, अंबिकापुर, इसमें वहीं के छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें लास्ट वाला जो दिया है इसमें सभी क्षेत्र के आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का दायित्व दिया है। इसमें आपको कार्यालय के कार्य करने होंगे। उसके बाद इसमें मुख्यतः MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इस प्रकार से आपके कार्य करने होंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयनित अभ्यर्थी को पे मैट्रिक S4 के तहत 19,800 से 62,600 रुपये दिए जाएंगे। इसमें प्रथम वर्ष में आपको 70% दिया जाएगा, द्वितीय वर्ष में आपको 80%, तृतीय वर्ष में इसी प्रकार 90% दिया जाएगा। इन सभी पदों की आयु सीमा इस प्रकार दी गई है। इसकी गणना 1/1/2021 के आधार पर किया जाएगा। इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष दिए हुए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दिव्यांग के लिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। इन सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता ऑनलाइन आवेदन के अंतिम तिथि तक पूर्ण होनी अनिवार्य है। इसमें UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद तीसरा दिया है कंप्यूटर में अंग्रेजी एवं हिंदी में 500 की डिप्रेशन से प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में कंप्यूटर संबंधित अर्हता इस प्रकार दिया हुआ है। ऐसे आवेदक या आवेदिका जो UGC में मान्यता प्राप्त संस्था से BE कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक अथवा न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में MSc कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या MCA स्नातकोत्तर हैं, उन्हें कंप्यूटर संबंधित योग्यता के लिए पृथक से अन्य प्रमाण पत्र या DCA या PGDCA प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। इसमें न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक हैं जो अभ्यर्थी, उन्हें कंप्यूटर संबंधित योग्यता के लिए UGC से मान्यता प्राप्त संस्था से निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में से किसी एक के पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में तृतीय वर्षीय डिप्लोमा अथवा DCA के 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या ITI में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा व्यावसायिक में 1 वर्ष कोर्स या PGDCA होनी चाहिए। यह सभी
शैक्षणिक योग्यता एवं मापदंड आपका ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व की होनी चाहिए। इन सभी पदों के लिए आवेदन हम किस प्रकार करें यह देख लेते हैं। इसमें आपको www.cspc.co.in पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुछ शुल्क दिया हुआ है, जैसे अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये देने होंगे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार को 500 रुपये देने होंगे। इसका भुगतान आप ऑनलाइन के द्वारा कर सकते हैं। इस आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28/10/2021 रखी गई है। अब हम इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम देने होंगे, जिसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें 100 नंबर के होंगे। इसमें माइनस मार्किंग भी दिया है, आप इसे ध्यान रखें। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग दी हुई है। हम इसके विषयवार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न 25 अंक के होंगे। उसके बाद सामान्य कंप्यूटर ज्ञान के इसमें 15 प्रश्न 15 अंक के होंगे। सामान्य मानसिक योग्यता के 15 प्रश्न 15 अंक के होंगे। सामान्य गणित के 15 प्रश्न 15 अंक के होंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी व्याकरण के लिए 20 प्रश्न होंगे जो 20 नंबर के होंगे। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी व्याकरण के 10 प्रश्न होंगे जो 10 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इसमें प्रतियोगी परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसमें एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसमें कंप्यूटर में हिंदी इंग्लिश में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की परीक्षा ली जाएगी, जिसके 50-50 अंक होंगे। इसमें आपको 30-30 अंक लाने अनिवार्य होंगे। इसके बाद प्रवीण सूची के अनुसार आपको 3 गुना अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाए। इन सभी पदों की चयन प्रक्रिया की जाएगी। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आपको वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। धन्यवाद।